इस देश में कांग्रेस की सबसे बड़ी मुहिम है वोट चोरी। कोई इनसे पूछनिया हो, सबसे बड़े वोट चोर तो तुम थे। 82 में चौधरी देवीलाल के पास बहुमत था, तपासे से विधायकों की चोरी कराकर वोट चोरी किसने कराई थी? और आज वही कांग्रेस कहती है कि वोट चोरी हो रही। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी और इस रिपोर्ट के अंदर था कि हरियाणा कर्जे के तौर पर देश का छठा सबसे कर्जवान प्रदेश बन गया। आज आपके बीच में आने का उद्देश्य तो इस युवा की बैठक को आगे ले जाना है, मगर एक महत्वपूर्ण दिन भी है। और ये पत्रकार साथी सारे जानते हैं कि महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि आज देश का बजट घोषित हुआ है। और मैं और ब्रिज शर्मा जी करनाल से जब चले तो बजट सुनते सुनते आ रहे थे, और एक दौर ऐसा आया कि उस बजट के ऊपर ना तो हरियाणा सुना, ना किसान सुना, ना रोजगार सुना, और गाड़ी में ब्रिज शर्मा जी को नींद भी आ गई। ये हालात थे कि 1.5 घंटे की निर्मला सीतारमण की चर्चा में हरियाणा केवल मात्र एक बार बोला गया कि राखी गढ़ी में पैसे भेजे जाएंगे। पत्रकार साथी 2021 का बजट उठा ले, 500 करोड़ तो जब भी कहे थे, आज तक नहीं पहुंचे। बजट में बातें करी गई, नई टेक्नोलॉजी आएगी, एआई की, डाटा सेंटर आएंगे, रेयर अर्थ मिनरल आएंगे। हरियाणा के अंदर तो इनका उपयोग हो सकता है, मगर इनके ऊपर काम नहीं हो सकता। मगर वही साथियों, हरियाणा की स्थिति में बात करें तो कल ही वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी, और इस रिपोर्ट के अंदर था कि हरियाणा कर्जे के तौर पर देश का छठा सबसे कर्जवान प्रदेश बन गया। कर्जा जब प्रदेश पे चढ़ता है तो योजनाओं में भी किस्त बन जाती है। लाडो लक्ष्मी शुरू तो कर दी, ना लाडो को लक्ष्मी मिली, ना लक्ष्मी को लक्ष्मी, बल्कि ये हालत बना दी है जिसका फार्म भर गया सही तरीके से और इस योजना में नाम आ गया, उसके भी किस्त बांध दी कि 1100 इस महीने ले जाइए और 1000 की एफडी करा देंगे। बूढ़े बैठे, विधवाएं बैठी है, अपाहिज साथी बैठे हैं। 3200 का वादा किया था कि 1 नवंबर से आएंगे। 1 फरवरी शुरू होगी, 3 महीने कट गए, किसी की 1 रुपया पेंशन बढ़ के आई है। 50,000 से ज्यादा लोगों की हरियाणा प्रदेश में पेंशन रोक दी, काट दी। मिनी सेक्रेटरीएट चले जाओ, बूढ़े लाइन में खड़े मिल जाएंगे कि पेंशन बंद होगी। और किस बिनाद पे करी? भाई घर में चाहे 20 लोग रहते हो, तूने अपने नाम पे कनेक्शन में 24,000 रुपया भर दिया। तेरे तो भाई खेती बच्चों ने करी हो, बेची हो, खाता तेरे नाम पे था, 3 लाख रुपया आगे पेंशन कट गई। ये हालात है कि योजना पे भी क्लोज पे क्लोज लगाकर लाभार्थियों की संख्या को कम कर रहे हैं। और ये तो विधानसभा में खुद मुख्यमंत्री ने माना कि जो राशन कार्ड थे 12 लाख परिवारों के हमने बीपीएल कार्ड काट दिए। 12 लाख, अगर एक परिवार में 4 लोग हैं तो 48 लाख लोगों को राशन से वंचित करने का काम इस सैनी सरकार ने किया। मगर साथियों, इसके विरुद्ध लड़ेगा कौन? आगे सेशन आ रहा है, देख लेना। कांग्रेस तो मौन करके बैठेगी। कांग्रेस तो लड़ाई कौन सी लड़ती है? जो बीजेपी चाहती है कांग्रेस लड़े, जैसे वोट चोरी।
इस देश में कांग्रेस की सबसे बड़ी मुहिम है वोट चोरी। कोई इनसे पूछनिया हो, सबसे बड़े वोट चोर तो तुम थे। राज्यसभा में जब आर के आनंद को चौटाला साहब ने मैदान में उतारा और वो एमपी बनता, तो शाही बदलकर किसने वोट चोरी करी थी? जब इंद्रजीत जैया 3 वोट से राई में हारा था और जय तीरथ विधायक बना था, तो वोट चोरी किसने करी थी? और तो और आयाराम गयाराम तो हरियाणा भूल ही नहीं सकता। जब 82 में चौधरी देवीलाल के पास बहुमत था, तपासे से विधायकों की चोरी कराकर वोट चोरी किसने कराई थी? और आज वही कांग्रेस कहती है कि वोट चोरी हो रही। आज युवाओं से पूछता हूं, हम तो 75% युवाओं के लिए कानून लाए थे, कोई तारे माड़े की काम तो नहीं करे थे। अगर 75% पर सुप्रीम कोर्ट में अपने पक्ष में फैसला हो जाता है, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि हरियाणा के हर घर को 1 से ज्यादा रोजगार का हरियाणा में अवसर मिलेगा। इस जुमले की सरकार से बचकर अपने भविष्य की लड़ाई के लिए मजबूती से मैदान में उतरने का काम करो और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के कंधों को ताकत देते हुए पार्टी का घर घर गांव में जाकर प्रचार करने का काम करो। मैं तो एक आग्रह और आपसे करूंगा कि आगामी 13 मार्च को कल युवा कार्यकारिणी की बैठक में निर्णय लिया गया है कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का जन्म दिवस बड़े स्तर पर युवा प्रेरणा के तौर पर मनाया जाएगा। और इसके लिए आप सब आमंत्रित है कि बढ़ चढ़कर 13 मार्च को हांसी की पावन धरा पर पहुंचकर अपनी इस ताकत को बढ़ाने का काम करो। और जितना जुलाना का टाइम लगा था संजय जी, उतना ही टाइम हांसी का है, कोई ज्यादा दूर भी नहीं। पर मैं उम्मीद करूंगा इस बार टोल पे खड़े होके फोटो नहीं कराओगे सारे। मैं निकल रहा हूं और सारा झज्जर विधानसभा टोल पे खड़ा है, मेरे बाद पहुंच रहे हो। आज बादरगढ़ था तो सही। अगर 11 बजे का टाइम है तो मैं उम्मीद करूंगा साढ़े 11 बजे पहुंचकर डॉक्टर साहब को विश्वास दिलाओगे कि उनकी ताकत झज्जर में पहले से भी ज्यादा बढ़ाने का काम आप जैसे मेहनती साथियों ने किया है। मैं दोबारा पूरी युवा कार्यकारिणी को, जिला कार्यकारिणी को बधाई देता हूं और यही विश्वास रखता हूं कि BLA 2 पर, युवा का बूथ पर एजेंट बनाने पर, महिला सखी बनाने पर अगले 1-1.5 महीने में समर्पित भाव से एक साथी काम करेगा। आपका पूर्ण बहुत बहुत धन्यवाद।